ये दूसरी एग्जांपल है, इसमें वो कह रहे हैं सोल्व डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2x ओवर वाई वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इन द रेंज 0 लेस इज इक्वल टू एक्स लेस इज इक्वल टू 0.2 यूजिंग मॉडिफाइड आइलर मेथड बाय टेकिंग एच इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो मीन एक्स नॉट इसमें क्या है 0 एंड वाई नॉट क्या है हमारे पास 1। उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स एम एंड वाई एम हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एम माइनस 2xm ओवर वाई एम, और हमें फाइंड क्या करना है, x1 हमारे पास क्या है 0.1 एंड x2 क्या है 0.2, तो हमें y1 और y2 कैलकुलेट करना है। अब देखें पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सिंपल क्या था 1 माइनस वाई, एक्स इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसमें x भी है और y भी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें उसमें स्टार्ट में हमने क्या किया था कि थोड़ा सा ये वाला इस टाइप का फॉर्मूला हमने बना लिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था एज की वैल्यू पुट करके और फंक्शन की, तो वो हमारे लिए इजी रह गया था क्योंकि जस्ट क्या था y। लेकिन अब इसमें क्या है, x भी है और y भी, मेन जहाँ पे x है तो हमें फंक्शन में फॉर्मूले अकॉर्डिंग एक्स एम प्लस एच ओवर 2 और y वाली वैल्यू से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, इसलिए हम इसका यहाँ इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसके जनरल फार्मूला से ही, वाई एम प्लस 1 वाई एम प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच ओवर 2 वाई एम प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। इसको सिंप्लीफाई एज और उसकी फंक्शन की वैल्यू पुट करने के बजाय हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहीं से स्टार्ट से क्या लेंगे, m इज इक्वल टू 0 पुट करके। जब m 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा y1 y0 प्लस एच की वैसे वैल्यू है हमारे पास, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं पुट कर रहे इसको, x0 प्लस एच ओवर 2 y क्या है y0 प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ x0 एंड y0। अब हम पहले क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि ये क्या इन पे वैल्यूज़ बन रही हैं हमारी, और फिर इसके अकॉर्डिंग फंक्शन में हम इसको क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो y1 सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, x0 प्लस एच कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो x0 प्लस एच ओवर 2, तो x0 की हमारे पास वैल्यू है, तो वो क्या दी हुई है स्टार्ट में 0, तो ये आ जाएगी 0, एज क्या है 0.1 ओवर 2, तो 0.1 ओवर 2 ये हमारे पास 0.1 ओवर 2, इसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको कर लेते हैं, 0.05 आ जाएगा, 0.05, ये इसका आंसर आ गया, x0 प्लस एच ओवर 2 की वैल्यू। अब ये आ गया हमारे पास पॉइंट x0 प्लस एच ओवर 2, ये पॉइंट। अब हमें ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ये है y0 प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ x0 एंड y0 इज इक्वल टू y0 हमारे पास क्या है 1, एज का है 0.1 ओवर 2, अब एफ ऑफ x0 एंड y0, तो x0 और y0, तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ x0 एंड y0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे y0 माइनस 2x0 ओवर y0, तो इसमें भी अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, 1 प्लस 0.1 ओवर 2, y0 क्या है 1, x0 क्या है हमारे पास 0, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो ये क्या आंसर आया, 1 प्लस 0.1 ओवर 2 क्या था 0.05, तो ये आ जाएगा 1.05। अब देखें सबसे पहले हमने क्या किया, x0 प्लस एच ओवर 2 कैलकुलेट कर लिया, फिर y0 प्लस एच ओवर 2 एफ ऑफ x0 y0। अब हमें ये वाले पॉइंट्स हमें पता चल गए, इस पॉइंट की वैल्यू 0.05 और ये वाला पॉइंट है इसकी क्या है 1.05, तो ये अब इसके अंदर पुट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 प्लस एच ओवर 2 क्या है 0.05 एंड y0 की वैल्यू क्या है 1.05,
0.05 ये आ गया। अब हमने फ़ायदा क्या होगा कि हमें फंक्शन में बजाय इसके कि हम यहाँ पे y की जगह ये इतना बड़ा फार्मूला पुट करें, फिर इस x की जगह इसको रिप्लेस करें XM प्लस h/2 से, और फिर ये देखें डिनोमिनेटर में है y, तो फिर इसके नीचे इसको डिवाइड करें दोबारा, फिर ये y की जगह रिप्लेस इससे करें, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ये पॉइंट्स ही कैलकुलेट कर लिए कि ये क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब ये हमने वैल्यूज़ देखें, हम 0.05 छोटी सी वैल्यू आ गई है, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, अब फंक्शन में पुट कर देंगे कि ये वाले पॉइंट्स हैं, बजाय इसके कि हम बार बार ये इनको इसके अंदर पुट करें फंक्शन में, और बहुत ज़्यादा ये लंबा काम हो जाए, कि उसमें गलती के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो y1 y0 क्या है 1, h क्या है 0.1। अब देखें फंक्शन के अंदर अब x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है हमने, और y की जगह ये वाली, तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये रहा। तो y यहाँ पे क्योंकि m 0 है, तो y 0 x 0 और ये, तो y अब y 0, तो y की वैल्यू क्या है 1.05 माइनस 2xm यानी x 0, तो ये x 0 की ये वाली वैल्यू क्या है, ये 0.05 ओवर, अब ये y 0, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये 1.05 या क्या हमारे पास, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 × 0.05 1.05, तो ये वाला 1.05 था, सॉरी, तो इसको मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही लिख देती हूँ। y1 का हमारे पास, इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस, तो हमारे पास y1 का आंसर आ जाएगा 1.095476 ये क्या आ गई है, y1 की वैल्यू आ गई है। अब ऐसे ही हमने क्या करना है, y2 कैलकुलेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब पुटिंग m पहले क्या किया था 0, अब क्या करेंगे m = 1, तो अब इस फॉर्मूला में m = 1 पुट करते हैं। पहले 1 + 1 y1 + h f(x1 + h/2 y1 + h/2 f(x1 and y1 ये आ गया। अब देखें y2 प्लस, अब ये पहले ये वाले पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम बजाय इसको सॉल्व करने के, तो x1 + h/2 x1 + h/2, अब x1 हमें पता है हमारे पास क्या है 0.1, तो x1 क्या है 0.1 प्लस h क्या था 0.1/2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x1 इसका आंसर आ जाएगा 0.15। इसी तरह हम y1 + h/2 f(x1 and y1 ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले इसका फंक्शन बना लेते हैं, y1 + h/2 f(x1 और y1, फंक्शन हमारे पास क्या था y - 2x/y, तो ये क्या आ जाएगा y1 - 2x1/y1 ये आ गया। तो y1 अब हमारे पास हमने कैलकुलेट किया अभी, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 1.0954762, इसको 3 या 4 डेसिमल तक भी ले सकते हैं हम, वो हमारी मर्ज़ी है। 0.1/2 y1, तो 1.0954762 माइनस 2x1 क्या है 0.1 एंड y1 क्या है 1.0954762 ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे y1 + h/2 f(x1 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये 1.14111216 ये आ गई है हमारे पास y1 + h/2 f(x1। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ये इसको अब हम पुट कर सकते हैं। y2 = y1 + h f(x1 + h/2 की वैल्यू क्या है 0.15 और इसकी है 1.14111216। अब y1 हमारे पास क्या था 1.9544762, h क्या है 0.1। अब फंक्शन
फंक्शन में अब वाई एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और वाई की जगह ये वाली। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख लेती हूँ फिर भी फंक्शन, यह क्या आ जाएगा वाई 1 माइनस 2, सॉरी अब ये पॉइंट्स जस्ट डायरेक्ट पुट कर देंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है वाई, तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगी 1.14111216 माइनस 2x, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0.15 एंड ये वाई की वैल्यू है तो 1.14111216। ये अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। जब इसको कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यूज़ को तो फिर हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.87822223। तो ये क्या आ गई हमारे पास y2 की वैल्यूज़ है, ये हमने कैलकुलेट करना था। ओके अब मैंने दोनों तरह से करवा दी हैं कि जब आपके पास जस्ट फंक्शन में जस्ट वाई वेरिएबल हो और तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और अगर हमारे पास दोनों एक्स और वाई दोनों आ जाएं तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़।